ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं। आज मार्केट का आगाज कैप ओपनिंग के साथ हुआ और हमने देखा कि मार्केट 300 पॉइंट प्लस के साथ आगाज हुआ और मार्केट तकरीबन 1000 पॉइंट प्लस तक गई। मुसलसल कॉल देते रहे, ताकीद करते रहे कि प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहे ताकि मार्केट आज लास्ट डे है फ्यूचर रोल ओवर वीक का और मार्केट डिस्काउंट कर सकती है। मार्केट सेकेंड हाफ में करेक्शन के फेज में जा सकती है। यही कॉल बार बार करते रहे, बताते रहे, क्योंकि मार्केट आपकी ओवरबोर्ड की साइड पर परफॉर्म कर रही थी टेक्निकल ग्राउंड के हवाले से। स्पेशल ग्रुप की वर्किंग चेक करते हैं कि स्पेशल ग्रुप में हमने किस तरह की वर्किंग की, उसको थोड़ा रिव्यू करते हैं। ऑल मेंबर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का आगाज पॉजिटिव और 1000 पॉइंट तक मार्केट प्लस गई है, लेकिन इस वक्त 860 पॉइंट प्लस है। मार्केट आपके शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से ओवरबोट है, इंडेक्स के लिहाज से भी और स्टॉक के लिहाज से भी। इंडेक्स की जो सपोर्ट है 43,300 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 43,000 सपोर्ट लेवल है और सेकंड सपोर्ट 42,700 है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल में 43,500 रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करती है तो मार्केट थोड़ा स्टेबल रहेगी, अदरवाइज अगर इसको सस्टेन नहीं करेगी तो प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी। कोशिश ये करनी है कि हाई साइड पर बढ़ चढ़कर स्टॉक नहीं लेने। जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा हो प्रॉफिट टेकिंग करें और फिलहाल कैश को होल्ड रखना चाहिए। सपोर्ट लेवल 43,000 और 42,700 है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज। स्पेशल ग्रुप के हमने रिव्यू देखा कि हम मुसलसल ये ताकीद करते रहे कि देखिए मार्केट 43,000 या 41,700 तक मूव 42,700 तक मूव कर सकती है। मार्केट 42,000 एक टाइम में 800 तक के पास आ गई और फिर मार्केट क्लोज रही तकरीबन 319 पॉइंट प्लस के साथ 42,861 के करीब। मार्केट आपकी हायर साइड पर थी सुबह के टाइम 43,554 के करीब। और ये इसी वजह से हम ताकीद कर रहे थे कि मार्केट में इस तरह का इस तरह की मिसहैप हो सकता है और इस तरह की एक अनसर्टेनिटी हो सकती है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी थे जो अपर कैप की तरफ थे, जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी, टीपीएल प्रॉपर्टीज, डबल जीएल, बहुत सारे स्टॉक्स थे, पार्क इलेक्ट्रॉन, जो हमने देखा कि फिर बाद में नेगेटिव भी हुए और फिर नेगेटिव साइड पे क्लोज रहे। अटक रिफाइनरी 174 के करीब था और बाद में 162 163 के करीब क्लोज रहा। यही वजह थी कि हम अपने वी लॉग के जो कल का जो वी लॉग था उसके हवाले से हमने ये थंबनेल भी लगाया था कि देखें इस तरह की गलती ना करें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। जो हमेशा प्रैक्टिस गलत कर रहे होते हैं तो उसके बाद में यही होता है कि हमारे पास हाई प्राइस के स्टॉक हो जाते हैं। आज मार्केट अगर देखा जाए तो 319 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज हुई है, लेकिन हायर सेट पे हेवी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, जिसकी वजह से आज वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। 527 मिलियन का वॉल्यूम का इजाफा हुआ आज के दिन में। जो कल के वॉल्यूम से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा है। कल वॉल्यूम्स हुए थे 306 मिलियन के तकरीबन वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस के हवाले से आए तो सेक्टर परफॉर्मेंस में फर्टिलाइजर सेक्टर्स आपका टॉप पे रहा 44 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस 43 पॉइंट, जबकि कमर्शियल बैंक 40 पॉइंट, केमिकल सेक्टर्स, सीमेंट सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, ओवरऑल अगर सेक्टर्स देखा जाए तो सेक्टर्स पॉजिटिव क्लोज रहे। जबकि नेगेटिव साइड पे फूड सेक्टर में 7 पॉइंट नेगेटिव के साथ, जबकि ट्रांसपोर्टेशन, क्लोज एंड फंड, लेदर, इंश्योरेंस, इन सेक्टर्स में स्लाइटली कमी रही। इसके अलावा अगर हम सेक्टर्स टॉप सेक्टर्स की परफॉर्मेंस चेक करें, टॉप एक्टिव स्टॉक्स देखें तो उसमें तकरीबन सी एनर्जी आपका टॉप पे रहा तकरीबन 14 पैसे प्लस के साथ। पाकिस्तान रिफाइनरी ऊपर का लॉक के बाद 17.79 के करीब क्लोज रहा 9 पैसे माइनस के साथ। 5.5 करोड़ शेयर का काम भी हुआ। WTL थर्ड नंबर पे, जबकि हम नेटवर्क में 35 पैसे का इजाफा, डबल जीएल में 6 पैसे का इजाफा, पार्क इलेक्ट्रॉन में 37 पैसे का इजाफा। इसके साथ ही टेलीकार्ड, केएल इलेक्ट्रिक, यूनिटी एफएफएल यूनिटी एफएफएल नेगेटिव है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कल के दिन में खास करके इन सिचुएशन के बारे में बताया गया था कि मार्केट हाई साइड पे जाएगी और फिर लोअर साइड पे क्लोज रहेगी। काफ़ी हमारे क्लाइंट्स जो हमारे साथ काम करते हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट भी अर्न किया और लोअर साइड पर कैश को होल्ड भी रखा है। अब मजीद जैसे मामला तो होंगे जहां पर इनको बाइंग कॉस्ट दी जाएगी वहां पर ये बाइंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भी अगर हम सेक्टर्स देखें तो बाकी सेक्टर्स में भी आइटम्स आपके पॉजिटिव रहे। इसके साथ ही अगर हम मार्केट को चेक करें तो मार्केट डे के हिसाब से तो आपकी नेगेटिव क्लोज रही है,
इसके साथ ही हम इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल इस वक्त $113 और 72 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन $14 का हाई लगा यानी कि क्रूड ऑयल का, और 37 सेंट इस वक्त माइनस है। क्रूड ऑयल के शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरबोट है, अगर 115 का लेवल क्रॉस कर जाता है तो ऊपर होगा, अदरवाइज इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें तो 113 से लेके 111 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। $110 का लेवल ब्रेक करेगा तो नेगेटिविटी की तरफ होगा। इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 पैसे तकरीबन देखा जाए तो इस वक्त 10 सेंट माइनस हो चुका है और इस वक्त ट्रेड कर रहा है $101 और 78 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये हमारी करेंसी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, दुनिया की करेंसी के लिए पॉजिटिव है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से चलते हैं कि मार्केट की जो वीकली क्लोजिंग किस तरह से रही है। अगर हम जैसे मार्केट की वीकली क्लोजिंग देखें तो देखिए इस जो लास्ट वीक में मार्केट क्लोज रही थी 200 तकरीबन 239 पॉइंट नेगेटिव के साथ रही थी मार्केट की, जो 385 पॉइंट नेगेटिव रही थी मार्केट, और उसमें वॉल्यूम्स थे तकरीबन 515 मिलियन के वॉल्यूम्स थे KC 100 इंडेक्स से। इस वीक में मार्केट जो क्लोज रही है 239 नेगेटिव पॉइंट रही है और तकरीबन 619 मिलियन के वॉल्यूम्स रही है, यानी वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ है। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें मार्केट की पोजीशन के अब मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है, यानी कि जो मिस्टेक्स हम यानी कि फ्राइडे वाले दिन जो क्लाइंट मिस्टेक्स कर चुके हैं और हायर साइड पे यानी कि बाइंग कर चुके हैं और मार्केट जैसे कि लोअर साइड पे क्लोज रही, और अब इस गलती को किस तरह सुधारना है, तो घबराने वाली बात नहीं है। मंडे वाले दिन मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी इसका हम रिव्यू लेंगे। थोड़ी सी हम यानी कि न्यूज़ के हवाले से बात कर लें कि कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में आज इस तरह का एक मोमेंटम बना हायर साइड का, क्योंकि मार्केट 2 दिन से आपकी 1200 पॉइंट प्लस पर परफॉर्म कर रही थी और मार्केट में इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट एक शार्प हाई लेगी और फिर शार्प लो लेगी, तो मार्केट ने वही किया है, क्योंकि पेट्रोल प्राइस बढ़ाने से ये श्योरिटी हो गई कि अब हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं और जो इकोनॉमी के हवाले से जो एक वर्स्ट जो न्यूज़ आ रही थी, जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, वो अब कम होते हुए नजर आएंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ाने से और जो बिजली के प्राइस जो बढ़ाए जाएंगे, जो पर यूनिट बढ़ाए जाएंगे, उससे इन्फ्लेशन में भी इजाफा होगा और यानी कि मामला यानी कि थोड़े से नेगेटिव भी होंगे। लेकिन मेन मसला ये था कि कहीं आपकी इकोनॉमी डिजास्टर की तरफ ना चली जाए, इकोनॉमी तबाह ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो देखा जाए तो अब उस तरह की सिचुएशन अब नज़र नहीं आ रही, अब मामला IMF की तरफ नज़र आ रहे हैं। अगर हम आज डॉलर को देखें तो इस स्टेटमेंट के बाद डॉलर में भी कमी हुई है, जो डॉलर भी डिस्काउंट कर गया, 200 का लेवल भी डॉलर ने ब्रेक कर दिया, ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो इस वक्त इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है 43,200, 43,500, 44,200, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल हैं। सपोर्ट लेवल 42,600, 42,300, 41,700, ये हमारे सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स की जो ट्रेडिंग रेंज आपको 2 दिन से बताई जा रही थी, जब मार्केट ने 41,356 का लो बनाया था, तब से इंडेक्स की रेंज बताई जा रही थी 41,000 से लेके 43,300 की रेंज बनती है। आज मार्केट ने 43,500 का हाई बनाया, जो कि मार्केट ने रेंज के पास आके फिर प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आई। इसके अलावा मार्केट अब तक लोअर साइड से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बताने के बाद से 2198 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है, 2200 पॉइंट गेन कर चुकी है मार्केट ने, 2200 पॉइंट का इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम मार्केट में शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें शॉर्ट ग्राफ कल हमने आपको बताया था कि ओवरबोट की साइड पर जा चुके हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट अपने शॉर्ट ग्राफ यानी कि जो ओवरबोट थे अपने आप को डिस्काउंट कर चुके हैं। इस वक्त पोजीशन जो बनी है शॉर्ट ग्राफ की ओवरसोल्ड की पोजीशन यानी कि बन चुकी है। 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो ओवरसोल्ड की पोजीशन बन चुकी है। लेकिन जैसे कि मार्केट आपकी जो क्लोज रही है वो लोअर साइड पे क्लोज रही है, यानी कि मंडे वाले दिन बिजली के प्राइस में इजाफा होगा, फी यूनिट 7 रुपये इजाफा हो रहा है, जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव होगा, हमारी इन्फ्लेशन में इजाफा कर सकता है और हमारी इकोनॉमी को थोड़ा स्लो डाउन कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम शॉर्ट ग्राफ को देखें यानी कि थोड़ा सा 1 आवर या इससे थोड़ा सा शॉर्ट आवर को देखें तो जैसे ही अगर 42,800 का लेवल ब्रेक होता है तो इंडेक्स के पास जगह होगी 42,600 से लेकर 300 तक की जगह होगी इंडेक्स की। तो इसलिए आपने करना यही है कि मंडे वाले दिन भी अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी और वेट करना है डिप का।
इंडेक्स में जो रेजिस्टेंस लेवल होगा यानी कि 43,200 का लेवल होगा, मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करेगी तो मार्केट मजीद यानी रिकवरी की तरफ जाएगी। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। स्पेशल ग्रुप में आपको टाइमली बताया जाएगा कि कहाँ पे बाइंग कॉल जनरेट हो रही है। इस वक्त मार्केट अपने करेक्शन को फेज को कंप्लीट कर रही है, थोड़ा और मजीद कंप्लीट कर सकती है मंडे वाले दिन, लेकिन मंडे वाले दिन जो बॉटम लगेगा वहां पर बाइंग कॉल्स जनरेट होगी लाइक 42,600। अगर 42,800 ब्रेक हो जाता है तो 42,600 से लेकर 300 का बॉटम जनरेट हो सकता है। तो हमने एहतियात बरतनी है, हमने अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ को देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से भी ये कि आज मार्केट की जो कैंडल क्लोज हुई वो डॉजी कैंडल्स यानी कि रेड कैंडल्स क्लोज हुई है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट आपकी रेंज बाउंड यानी कि नेगेटिव रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो अभी मार्केट में गुंजाइश मौजूद है कि मार्केट आपके आने वाले दिनों में थोड़ा सा अगर बॉटम हिट कर लेती है तो मार्केट वंस अगेन 43,500 से लेकर 44,500 के दरमियान यानी ट्रेड करते हुए नजर आएगी। तो इस हिसाब से मार्केट में किसी किस्म की घबराहट नहीं है। जो हाई साइड पे बाइंग कर चुके हैं उनको घबराना नहीं चाहिए। मार्केट दोबारा से आपको मौका देगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके दोबारा से बाइंग कॉल्स जनरेट होना शुरू होंगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि स्पेशल ग्रुप में जो टाइमली बाय कॉल सेल कॉल दी जा रही होती है और इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है। ऑडियो कॉल्स भी आपने सुनी। इस तरह की कॉल्स अवेल करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इस तरह की स्पेशल सर्विस यानी शेयर की जाती रहेगी। टेक्निक अगर हम सेक्टर के हवाले से देखें तो सेक्टर्स अभी आपके बेहतर हैं, जिसमें अगर डिप पर आपको रिफाइनरी सेक्टर डाउन मजीद और थोड़ा यहाँ से डाउन होता है तो एक्यूमुलेशन के फेज में लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, आपका फूड सेक्टर्स, ऑयल सेक्टर्स ये आपके बेहतर हैं, जिनमें कोशिश हम ये करेंगे जो सेक्टर्स बेहतर होंगे इनके बारे में हम यानी कि यूट्यूब पे यानी कि बताते भी रहेंगे और साथ ही आपको स्पेशल ग्रुप में भी कॉल देते रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।